आधी रात राजधानी का आसमान काले धुएं से भर गया और तेल डिपो में उठती आग की भयानक लपटें। तेहरान में एक ऐसा ही खौफनाक दृश्य तब सामने आया जब इजराइल के हमले के बाद एक बड़े ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी। ये हमला इतना बड़ा था कि तेल से भरपूर देश ईरान को भी अचानक ईंधन पर राशनिंग करनी पड़ी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इजराइल साफ कह रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे जंग और भी तेज होने वाली है। तो आखिर तेहरान में उस रात हुआ क्या था? क्यों तेल डिपो बन गया युद्ध का नया निशाना? ये टकराव कितना बड़ा होने वाला है? आइए आपको पूरी घटना एक एक करके टाइमलाइन से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल तेहरान की रात में धमाका 7 मार्च की देर रात ईरान की राजधानी तेहरान अचानक से जोरदार धमाके से कांप उठा। कुछ ही पलों में शहर के बाहरी हिस्सों में आसमान की तरफ उठती आग की लपटें दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक उत्तरी तेहरान के पास मौजूद शाहान ऑयल डिपो में हमला होने के बाद भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूरा माहौल ऐसा हो गया, दूर दूर तक धुआं फैलने लगा। इजराइल का बयान ये सामने आ रहा है कि जंग अभी भी और तेज होने वाली है और इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संकेत दे दिया है कि संघर्ष और भी तीखा होने वाला है। उनका कहना है कि एक हफ्ते में जारी इस टकराव का अगला चरण ऐसे कदम लेकर आएगा जिससे दुनिया चौंक जाएगी। उधर इजरायली सेना ने पुष्टि कर दी है कि तेहरान में मौजूद एक फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था। तो वहीं कुछ समाचार एजेंसियों ने वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में तेहरान के आसमान पर तेज आग की लपटें नजर आ रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष के दौरान पहली बार किसी सिविल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। ईरान का वही आरोप है कि अमेरिका जियोनिस्ट ताकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं और सरकारी मीडिया ने अमेरिका और जियोनिस्ट शासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिस ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया वहीं तेहरान और उसके आसपास के उत्तरी प्रांतों को ईंधन सप्लाई करता है। यानी ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं था बल्कि सीधे तौर पर सिविल सप्लाई सिस्टम पर असर डालने वाला था। तो वहीं हमले के बाद हालात देखते हुए तेहरान प्रशासन को तुरंत बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब पर्सनल फ्यूल कार्ड पर मिलने वाले पेट्रोल की सीमा घटा दी गई है। पहले जहां लोगों को 30 लीटर तक पेट्रोल मिलता था, अब इसे घटाकर 20 लीटर कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये व्यवस्था अस्थायी है और सप्लाई सामान्य होते ही इसे वापस से पहले जैसा कर दिया जाएगा। आपको बता दें, शहर में फैल गया तेल और इतनी तेज फैला कि सड़क के किनारे आग की लपटें नजर आने लगी। सब कुछ तबाह होता नजर आया। शहर के कुछ सीवर सिस्टम में भी पहुंच गया था तेल। इस वजह से कई जगह सड़कों के किनारे आग भी लग गई, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। ईरान के तेल मंत्रालय ने यह पुष्टि कर दी है कि तेहरान के आसपास कम से कम 3 इलाकों में फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया था। इनमें पश्चिमी इलाके में मौजूद अल्बोर्ज प्रांत के कर्ज शहर का क्षेत्र भी शामिल है। इजराइल का संकेत यह भी है कि ये एक बड़ा एस्केलेशन है। तो वहीं इजराइल की ऊर्जा मंत्री का कहना है कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला इस जंग में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। उनके मुताबिक ऐसे कई ठिकाने हैं जो ईरान की मौजूदा सत्ता को कमजोर कर सकते हैं और वो सभी इजराइल के निशाने पर हैं। जब उनसे पूछा गया कि संघर्ष कितने समय तक चल सकता है तो उन्होंने कहा कि इजराइल के पास एक स्पष्ट योजना है और तय समय के भीतर लक्ष्य हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी। इसी बीच कुवैत से भी एक खबर सामने आई है। वहां मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बॉर्डर गार्ड्स की मौत की जानकारी दी गई। स्थानीय अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि दोनों गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए। हालांकि हमले के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी हेलीकॉप्टर रिपेयर सेंटर, फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के मुताबिक कुवैत में अल अदीरी एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। बता दें कि ये जानकारी ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दी है। तेहरान में जलता तेल डिपो सिर्फ एक हमला नहीं था, ये संकेत है कि ये टकराव अब सीधे ऊर्जा ठिकानों और रणनीतिक ढांचे तक पहुंच चुका है। और अगर यही हालात आगे बढ़ते रहे तो ये जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगी बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है।